हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास जो है झारखंड स्पेशल क्लास है, लेकिन जो बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी खास है, क्योंकि समाजशास्त्र के सारे क्वेश्चन हैं तो यह सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं, प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है सामाजिक वर्ग। ऑप्शन ए भारतीय समाज की विशेषता है, बी सभी उच्च विशेषाधिकृत समाजों की विशेषता है, और सी केवल मार्क्सवादी समाज में पाए जाते हैं, और डी है औद्योगिककृत समाजों की विशेषता है। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, सभी उच्च विशेषाधिकृत समाजों की विशेषता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है समाज वैज्ञानिकों के द्वारा सामाजिक वर्ग निर्धारण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त आधार कौन सा है। ऑप्शन ए आय और शैक्षणिक स्तर, बी आय और व्यवसाय, सी आय व्यवसाय और शैक्षणिक स्तर, और डी व्यवसाय आय और संभाषण का ढंग। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर बताइए। समाज वैज्ञानिकों के द्वारा सामाजिक वर्ग निर्धारण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त आधार कौन सा है। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन सी, आय व्यवसाय और शैक्षणिक स्तर, सी करेक्ट होगा। फटाफट आंसर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजाति तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया। ऑप्शन ए हट्टन, बी एस गुहा, मजूमदार, हर्बर्ट रिजले। आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या हुआ। ऑप्शन डी हर्बर्ट रिजले होगा। नेक्स्ट है रेसेज एंड कल्चर्स इन इंडिया पुस्तक लेखक कौन है। ऑप्शन ए घुरिये, जॉन्स, मैक्स मूलर, मजूमदार। रेसेज एंड कल्चर्स इन इंडिया, राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी मजूमदार। इनकी और भी पुस्तकें हैं, द मैट्रिक्स ऑफ इंडियन कल्चर और कास्ट एंड कम्युनिकेशंस इन एन इंडियन विलेज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए वर्गों की उत्पत्ति जातियों से हुई है, बी जात व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की विकृत है, और सी वर्ण और जात पर्यायवाची है, और डी उपयुक्त में से कोई सत्य नहीं है। आंसर बताइए, कौन सा कथन सत्य है। राइट क्या होगा। ऑप्शन बी, जात व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की विकृत है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए वर्णों के 4 प्रकार होते हैं जबकि जाति असंख्य है, बी है वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है जबकि जाति का निर्धारण जन्म से, और सी वर्ण एक खुला वर्ग है, जाति एक बंद वर्ग है, और डी है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। आंसर बताइए। राइट क्या होगा। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है, डी करेक्ट होगा। तीनों सत्य है। नेक्स्ट निम्नांकित में से कौन सी विकृत जाति प्रथा से संबंधित है। कौन सी विकृत जाति प्रथा से संबंधित है। ऑप्शन ए अस्पृश्यता, उच्च नीच का संस्करण, व्यावसायिक जड़ता, उपयुक्त सभी। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अस्पृश्यता, ऊंच नीच का संस्करण और व्यावसायिक जड़ता, डी राइट होगा। नेक्स्ट है जात प्रथा कौन से समाज की विशेषता है। ऑप्शन है हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, उपयुक्त सभी। सही आंसर बताइए। राइट क्या होगा। ऑप्शन ए हिंदू समाज। जाति प्रथा हिंदू समाज की विशिष्टता है। नेक्स्ट है आधुनिक भारत में जातिवाद तथा अन्य निबंध कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक लेखक कौन है। क्वेश्चन क्या है। आधुनिक भारत में जातिवाद तथा अन्य निबंध कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक लेखक कौन है। ऑप्शन ए पेन प्रभु, श्रीनिवास, जी एस घुरिये, ए आर देसाई। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी श्रीनिवास।
इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है PN प्रभु, MS श्रीनिवास, घुरिये देसाई। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए PN प्रभु। ये तो सभी को पता होगा। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइज पुस्तक किसकी है? PN प्रभु की है। नेक्स्ट है विवाह है जीवन साथी की तलाश सफल तब होती है जब। ऑप्शन ए निर्णय विवाह के लिए इच्छुक पुरुष और स्त्री पर छोड़ दिया जाए। अभी ये पालक तय करते हैं कि उनके बच्चे किसके साथ विवाह करें। और सी है विवाह तक करवाने वाले मध्यस्थ अथवा कंप्यूटर का उपयोग उपयुक्तता के निर्धारण के लिए किया जाए। और डी प्रक्रिया संस्कृत द्वारा निर्धारित प्रथाओं और परंपराओं के अनुकूल हो। ऑप्शन लंबा है, अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट क्या होगा? ऑप्शन ए निर्णय विवाह के लिए इच्छुक पुरुष और स्त्री पर छोड़ दिया जाए। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है किन कारणों से आधुनिक भारतीय समाज के कुछ पारंपरिक कार्यों में परिवर्तन हो रहे हैं। ऑप्शन ए औद्योगिकरण, नगरीकरण, सामाजिक विज्ञान, उपयुक्त सभी। सही आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। औद्योगिकरण, नगरीकरण और सामाजिक विज्ञान के कारण आधुनिक भारतीय समाज के कुछ पारंपरिक कार्यों में परिवर्तन हो रहे हैं। नेक्स्ट है वर्तमान भारतीय समाज में निम्नलिखित में से परिवार के कौन से प्रकार प्रचलन में है। ऑप्शन है ए बहुपत्नी विवाही परिवार, और बी है बहुपद विवाही, और सी है मातृ सत्तात्मक परिवार, और डी उपयुक्त सभी। पूछा गया वर्तमान भारतीय समाज में निम्नलिखित में से परिवार के कौन से प्रकार प्रचलन में है। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बहुपत्नी विवाही परिवार, बहुपद विवाही और मातृ सत्तात्मक परिवार। डी राइट होगा। नेक्स्ट है हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन है केवल 1, 4, 8, 10। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 8। सभी को मालूम होगा 8 प्रकार। नेक्स्ट है मुस्लिम विवाह क्या है। ऑप्शन है एक पवित्र संस्कार, बी है एक समझौता, और सी है ए एवं बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी एक समझौता। बी राइट होगा। मुस्लिम विवाह जिसे हम क्या कहते हैं? निकाह कहते हैं। नेक्स्ट है नातेदारी क्या है। नातेदारी क्या है? ऑप्शन है समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध, और बी है माने हुए अवास्तविक संबंध, और सी है केवल वास्तविक रक्त संबंध, और डी है वंशावली। आंसर बताइए। नातेदारी क्या है? सो राइट होगा ऑप्शन ए समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी किसके अंतर्गत आता है। राइट होगा नातेदारी के प्रकार, नातेदारी की श्रेणियाँ, नातेदारी संज्ञाएं, नातेदारी की रीतियाँ। आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन ए नातेदारी के प्रकार। हेविलैंड ने नातेदारी के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? विवाह संबंधी नातेदारी, दूसरा है रक्त संबंधी नातेदारी, और तीसरा है विस्तृत नातेदारी। नेक्स्ट है ज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसकी रुचि मुख्यतः धर्म और समाज के बीच घटित अंतःक्रियाओं के अध्ययन में है। ऑप्शन है इतिहास, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र या फिर मनोविज्ञान। क्वेश्चन क्या है? ज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसकी रुचि मुख्यतः धर्म और समाज के बीच घटित अंतःक्रियाओं के अध्ययन में है। आंसर बताइए। आंसर होगा ऑप्शन सी समाजशास्त्र। सी राइट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मामले में विश्व के विविध धर्म बहुतायत में समानता रखते हैं। ऑप्शन है ए किसी प्रकार के स्वर्ग और नरक विषय विश्वास, और बी है किसी अन्य रूप में इस धरती पर पुनः वापसी, और सी अपनी धार्मिक परंपरा की निरंतरता में विश्वास, और डी एक देवत्व में विश्वास। आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन ए किसी प्रकार के स्वर्ग और नरक विषय विश्वास। ए राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए मार्गदर्शन, बी विधि विधानों और संस्कारों के माध्यम से जीवन को संगठित करना, और सी है विश्व में व्यक्ति का स्थान तथा लक्ष्य निर्धारित करना, और डी है उपरोक्त सभी। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तीनों जो है राइट है, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू का वर्गीकरण अनुकरणात्मक जादू तथा संक्रामक जादू के रूप में किसने वर्गीकृत किया? ऑप्शन ए फ्रेजर, मेलिनोव्स्की, दुबे, रूथ बेनेडिक्ट। आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन ए फ्रेजर। फ्रेजर के अनुसार जादू मनुष्य के विश्वासों तथा व्यवहारों का वह संग्रह है जिन पर किसी प्रकार की आलोचना व पुनः परीक्षण नहीं हो सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। किस लेखक के द्वारा सहयोग की परिभाषा किसी सामान्य लक्ष्य तक पहुंचाने की लालसा रखने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सम्मिलित रूप से किए जाने वाले लगातार प्रयास के रूप में की गई है? परिभाषा क्या है? किसी सामान्य लक्ष्य तक पहुंचाने की लालसा रखने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सम्मिलित रूप से किए जाने वाले लगातार प्रयास के रूप में की गई है। ऑप्शन है मैरी लियम एल्ड्रिज, गिन्सबर्ग, वाइट, A.W. ग्रीन। यह परिभाषा किसकी है? राइट क्या होगा? ऑप्शन डी। यह परिभाषा किसकी है? A.W. ग्रीन की है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से कारक आत्मसातकरण में सहायक होते हैं? ऑप्शन ए सहिष्णुता, बी आर्थिक अवसरों की समानता, और सी है प्रभावी समूह का लक्ष्य समूह के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, और डी है उपरोक्त सभी। पूछा गया है कौन से कारक आत्मसातकरण में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सहिष्णुता, आर्थिक अवसरों की समानता और प्रभावी समूह का लक्ष्य समूह के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, तीनों राइट होगा। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? ऑप्शन है लक्ष्य की बाह्यता, अचेतन प्रक्रिया, अवैयक्तिक प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। प्रतिस्पर्धा के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, लक्ष्य की बाह्यता, अचेतन प्रक्रिया और अवैयक्तिक प्रक्रिया, डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष का उदाहरण है? ऑप्शन है युद्ध, गुटीह कला, मुकदमेबाजी, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी सभी। युद्ध, गुटीह कला, मुकदमेबाजी, तीनों संघर्ष के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन को निम्न अनुसार किसने परिभाषित किया है? सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा लोगों के कार्य करने की विधियां तथा विचारों में होने वाले परिवर्तनों के रूप में की जा सकती है। ऑप्शन है कोहेन, A.D. जेनसन, सैमुअल केनिंग, जॉन्स। क्वेश्चन क्या है? सामाजिक परिवर्तन को निम्न अनुसार किसने परिभाषित किया है? सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा लोगों के कार्य करने की विधियां तथा विचारों में होने वाले परिवर्तनों के रूप में की जा सकती है। परिभाषा किसकी है? आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, A.D. जेनसन, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन को भावात्मक संस्कृत, आदर्शात्मक संस्कृत और इंद्रिय परक संस्कृत की प्रकल्पना के आधार पर किसने समझाया है? ऑप्शन है ओस्वाल्ड स्पेंगलर, अर्नोल्ड टाइनबी, सोरोकिन, मैक्स वेबर। आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन सी सोरोकिन, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभ्य मनुष्य के विकास में प्राकृतिक प्रवरण निरंतर निर्भर होने वाला एक कारक है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन क्या है?
सभ्य मनुष्य के विकास में प्राकृतिक प्रवरण निरंतर निर्भर होने वाला एक कारक है। कथन किसका है? ऑप्शन ए मार्गन, वेस्टरमार्क, मैक्स मूलर, एसी दुबे। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी वेस्टरमार्क। यह कथन किसका है? वेस्टरमार्क का। नेक्स्ट है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक के लेखक कौन है? सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है एच.टी. बकल, एक्सवर्थ हटिंगटन, और सी है सुंदरलाल बहुगुणा, और डी है ए.जे. बटलर। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी एक्सवर्थ हटिंगटन, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इतिहास का भौतिकवादी विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, वेबलेन, हीगल, मार्क्स। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मार्क्स ने। किसने? मार्क्स ने। मार्क्स के अनुसार भौतिक पदार्थ में संघर्ष की स्थिति सतत विद्यमान रहती है। नेक्स्ट है विलासी वर्ग का सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, विल्फ्रेड परेटो, थर्स्टेन वेबलेन। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी थर्स्टेन वेबलेन। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण क्या है? सामाजिक नियंत्रण क्या है? ऑप्शन है ए कानून तोड़ने से रोकना, बी समूह के सदस्यों के द्वारा किस प्रकार का आचरण करना चाहिए इस विषय में सीखे गए अपेक्षित व्यवहार का योग जाल, और सी है वे साधन जिनके द्वारा समूह अपने सदस्यों को पारस्परिक अपेक्षाओं के अनुकूल आचरण करवाता है, और डी है बी एवं सी दोनों। क्वेश्चन क्या है? सामाजिक नियंत्रण क्या है? ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। समूह के सदस्यों के द्वारा किस प्रकार का आचरण करना चाहिए इस विषय में सीखे गए अपेक्षित व्यवहार का योगजाल, और वे साधन जिनके द्वारा समूह अपने सदस्यों को पारस्परिक अपेक्षाओं के अनुकूल आचरण करवाता है। डी राइट होगा। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने की, जिससे और भी बच्चे जुड़ सकें और पढ़ सकें। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण किस लिए आवश्यक है? सामाजिक नियंत्रण किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन है सामाजिक एकता, सामाजिक संगठन, सहयोग, उपयुक्त सभी। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सामाजिक एकता, सामाजिक संगठन, सहयोग सभी के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण के सही साधन अभिकरण का चुनाव कीजिए। सामाजिक नियंत्रण के सही साधन अभिकरण का चुनाव कीजिए। प्रथा, कानून, धर्म, उपयुक्त सभी। आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। प्रथा, कानून, धर्म। सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण का आशय उस समूहों, संगठनों एवं सत्ता से है जो नियंत्रण को समाज पर लागू करते हैं, जैसे परिवार, शिक्षा, राज्य, धर्म, प्रथा, परंपरा, नियम, कानून आदि अभिकरण कहे जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन है श्रम विभाजन, प्राथमिक संबंध, औपचारिक नियंत्रण, प्रौद्योगिकी विकास। जो नगरीय समुदाय के साथ संबद्ध नहीं है। सही आंसर क्या होगा? सही होगा ऑप्शन बी प्राथमिक संबंध, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पारंपरिक भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता पारंपरिक भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए गतिशीलता का भाव, समानता, बाजार अर्थव्यवस्था, कृषक, रोजगार। पारंपरिक भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है, वही बताना है। राइट होगा ऑप्शन सी बाजार अर्थव्यवस्था जो है पारंपरिक भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है, सी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को
अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए धारा 339, और बी धारा 342, और सी धारा 244, और डी धारा 275। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी धारा 242। धारा 242 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या पूछा गया है। ऑप्शन है सामाजिक दूरी, और बी है आर्थिक पिछड़ापन, और सी है शैक्षणिक पिछड़ापन, और डी है उपयुक्त सभी। आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मुख्य समस्या कौन कौन सी है? सामाजिक दूरी, आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन और निर्धनता इत्यादि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? ऑप्शन ए कोरकू, बैगा, टोडा, उपयुक्त सभी। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी टोडा जनजाति जो है मध्य प्रदेश की नहीं है, बाकी कोरकू और बैगा हैं। नेक्स्ट है, ठक्कर बापा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने किनके लिए कार्य किया? ऑप्शन है आदिवासी, अनुसूचित जात, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम। आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन ए आदिवासी। ठक्कर बप्पा, जिनका पूरा नाम क्या था? अमृतलाल ठक्कर। इनका पूरा नाम क्या था? अमृतलाल ठक्कर। ये एक समाज सेवक थे। नेक्स्ट है, आदिवासियों को हिंदू समाज के पिछड़े वर्ग किसने कहा? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बेरियर एल्विन, घुरिये। आंसर बताइए। आदिवासियों को हिंदू समाज के पिछड़े वर्ग किसने कहा? सही आंसर बताइए। राइट होगा क्या? ऑप्शन सी पिछड़े हिंदू किसने कहा? घुरिये। किसने कहा? घुरिये। जीएस घुरिये ने अपनी पुस्तक महादेव कोली में आदिवासियों को पिछड़े हिंदू कहा। किस पुस्तक में? महादेव कोली पुस्तक में। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है? प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है सर पर मानव मल ढोने वाले सफाई का, और बी है चर्मकार का, और सी है बेसोड़, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रतिष्ठा योजना इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है? राइट होगा ऑप्शन ए सर पर मानव मल ढोने वाले सफाई का। ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। आदिवासी विकास के लिए राष्ट्रीय उद्यान की धारा किसके द्वारा प्रेषित की गई थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, बेरियर एल्विन। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बेरियर एल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स पुस्तक लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रोफेसर चौहान, और बी डॉक्टर जीएस बघेल, और सी पंडारी नाथ प्रभु, और डी जीएस घुरिये। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स पुस्तक किसकी है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जीएस घुरिये की। यह पुस्तक घुरिये की है, और इनकी ये पुस्तक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव और संस्कृत पुस्तक लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है एसी दुबे, डॉक्टर राधाकृष्णन, पी काड़े, रामधारी सिंह दिनकर। मानव और संस्कृत यानी कि ह्यूमन एंड कल्चर। राइट क्या होगा? ऑप्शन ए एसी दुबे। ये पुस्तक किसकी है? एसी दुबे की है। इनकी और भी पुस्तकें हैं, द कमार, इंडियन विलेज और इंडियन सोसाइटी। इनकी सारी पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय समाज की परिचायक है? ऑप्शन ए संयुक्त परिवार व्यवस्था, बी जात प्रथा, सी जजमानी व्यवस्था, और डी उपयुक्त सभी।
कौन सी विशेषता भारतीय समाज की परिचायक है? आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संयुक्त परिवार, जात प्रथा और जजमानी व्यवस्था, तीनों। नेक्स्ट है, किसमें वधु मूल्य का भुगतान विवाह की अनिवार्य शर्त है? किसमें वधु मूल्य का भुगतान विवाह की अनिवार्य शर्त है? ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मुस्लिम। सो फ्रेंड्स, इसमें राइट होगा ऑप्शन सी आदिवासी। किसमें वधु मूल्य का भुगतान विवाह की अनिवार्य शर्त है? ऑप्शन सी आदिवासी, सी राइट होगा। जनजातीय विवाह में वधु मूल्य विवाह की प्रथम रस्म है। जब किसी परिवार की कन्या से कोई आदिवासी वर विवाह करता है तो उसे कन्या परिवार को वधु मूल्य देना होता है, जो कि सामाजिक हैसियत एवं कन्या के गुणों पर निर्भर करता है। सी राइट होगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है क्रोबर, आगबर्न, स्पेंसर, दुर्खीम। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी आगबर्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। बिरसा का संबंध निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन से था? बिरसा का संबंध किस आंदोलन से था? मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, संथाल विद्रोह, राजमोहिनी देवी आंदोलन। आंसर बताइए। बिरसा का संबंध किस आंदोलन से था? राइट क्या होगा? ऑप्शन ए मुंडा विद्रोह से, ए राइट होगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति में कौन सी समस्या आर्थिक नहीं है? ऑप्शन है दरिद्रता, कम वेतन, पेशों को चुनने में रुकावट, अस्पृश्यता। सही आंसर क्या होगा? सही होगा ऑप्शन डी अस्पृश्यता, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। किस लेखक ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु और क्षेत्र को प्रस्तुत करने में 3 भागों ऐतिहासिक, आनुभविक एवं विश्लेषणात्मक का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए बोटोमोर, जॉनसन, इंकेल्स, डेविस। आंसर बताइए। राइट होगा क्या? ऑप्शन सी एलेक्स इंकेल्स ने। सो फ्रेंड्स, आज मैराथन क्लास है तो आप लोग जाइएगा नहीं। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान बनाने में निम्न विशेषताएं आवश्यक है। ऑप्शन है सैद्धांतिक एवं संचित ज्ञान, बी ऐतिहासिक एवं तुलनात्मकता, और सी है अनुभविकता एवं गैर नैतिकता, और डी उपयुक्त एवं बी दोनों। सही आंसर क्या होगा? समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञान बनाने में निम्न विशेषताएं आवश्यक है। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी एवं बी दोनों, सैद्धांतिक एवं संचित ज्ञान और ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक, डी राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र निम्नलिखित का व्यवस्थित अध्ययन करता है। ऑप्शन ए सामाजिक संबंध, और बी मानव समूह एवं उपसमूह, और सी सामाजिक संस्थाएं, और डी उपयुक्त ए, बी एवं सी। सही आंसर क्या होगा? समाजशास्त्र निम्नलिखित का व्यवस्थित अध्ययन करता है। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी सामाजिक संबंध का, मानव समूह एवं समूह का, और सामाजिक संस्थाओं का, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की निम्न प्रकृति दर्शाई है। ऑप्शन है ए व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, और बी है वैज्ञानिक समाजशास्त्र, और सी है ऐतिहासिक समाजशास्त्र, और डी है स्वरूपात्मक समाजशास्त्र। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन कौन सा? मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की निम्न प्रकृति दर्शाई है। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, ए राइट होगा। और मैक्स वेबर स्वरूपात्मक संप्रदाय से भी संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र विषय के प्रादुर्भाव के लिए विश्व की कौन सी मुख्य प्रघटनाएं जिम्मेदार हैं? ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध, और बी है फ्रांसीसी क्रांति, और सी है औद्योगिक क्रांति, और डी है बी एवं सी दोनों। क्वेश्चन क्या है? समाजशास्त्र विषय के प्रादुर्भाव के लिए विश्व की कौन सी मुख्य प्रघटनाएं जिम्मेदार हैं?
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों, प्रथम विश्व युद्ध और फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन डी राइट होगा, बी एवं सी, ऑप्शन डी राइट होगा। समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास में बौद्धिक परिस्थितियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। 1779 की फ्रांसीसी क्रांति तथा 18वीं-19वीं शताब्दी में औद्योगिकीकरण के कारण होने वाले संरचनात्मक सामाजिक परिवर्तन ने समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव में मुख्य भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का किस प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए प्रकार्यात्मक, और बी है संघर्ष का सिद्धांत, और सी है उद्विकासी, और डी है ए एवं बी दोनों। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी उद्विकासशील, सी राइट होगा। नेक्स्ट है, इमाइल दुर्कheim ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या विचार दिया है? ऑप्शन है ए यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, और बी यह एक कला है, और सी है यह विज्ञान एवं कला दोनों है, और डी दार्शनिक प्रकृति का है। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा क्या? ऑप्शन ए यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाज की व्याख्या की गई है। ऑप्शन है ए अंतर संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्था के रूप में, बी ऐतिहासिक घटना के रूप में, सी वर्ग संघर्ष के रूप में, और डी परिवर्तनशील इकाई के रूप में। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंतर संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्था के रूप में, ए राइट होगा। नेक्स्ट है, समाज बनता है। ऑप्शन है व्यक्तियों के बीच संबंधों से, और सी है सामाजिक संस्थाओं से, और डी बी एवं सी दोनों। सही आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी व्यक्तियों के बीच संबंधों से समाज बनता है, बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लेखक कौन है? ऑप्शन है मैकाइबर एवं पेज, डेविस, रॉबर्ट विरस्टीट, पार्सन्स। मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी डेविस, यानी कि किंग्सले डेविस। इस पुस्तक लेखक किंग्सले डेविस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन है समुदाय, समिति, समाज, संस्था। आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? राइट क्या होगा? ऑप्शन ए समुदाय, ए राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समाजशास्त्रीय दृष्टि से सही है? ऑप्शन ए समाज के लोग संस्थाओं के सदस्य होते हैं, और बी है व्यक्ति समिति की सदस्यता जन्म से ग्रहण करते हैं, और सी है व्यक्ति समिति के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं, और डी उपयुक्त ए एवं बी दोनों। आंसर बताइए। कौन सा समाजशास्त्रीय दृष्टि से सही है? राइट क्या होगा? यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन सी, व्यक्ति समिति के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं, सी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उदाहरण प्राथमिक समूह का है? ऑप्शन ए परिवार, मित्र समूह, पड़ोस, ए बी एवं सी तीनों। आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी ए बी एवं सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह की विशेषता है। ऑप्शन ए बड़ा आकार, औपचारिक संबंध, हम की भावना, ए एवं बी दोनों। द्वितीयक समूह की विशेषता कौन सी है? राइट होगा ऑप्शन बी औपचारिक संबंध, सॉरी ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों, बड़ा आकार और औपचारिक संबंध, डी राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक समूह किन आधारों पर बनते हैं? ऑप्शन है दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतरक्रिया, और बी है लोगों के आपसी संबंधों की चेतना, और सी है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रहित होना, और डी है
उपयुक्त एवं बी दोनों। आंसर बताइए। सामाजिक समूह किन आधारों पर बनते हैं? राइट होगा क्या? ऑप्शन डी उपयुक्त एवं बी दोनों। दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतरक्रिया और लोगों के आपसी संबंधों की चेतना। डी राइट होगा। निष्ठ धर्म को समाजशास्त्र में क्या संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए सामाजिक दर्शन, ऑप्शन ए सामाजिक दर्शन, सामाजिक संस्था, सामाजिक विश्वास। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी सामाजिक विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सामाजिक मूल्य का है? ऑप्शन है परिवहन नियम, ईमानदारी, बड़ों को प्रणाम, अध्यापक का पढ़ाना। कौन सा उदाहरण सामाजिक मूल्य का है? आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट होगा ऑप्शन बी ईमानदारी। ईमानदारी जो है सामाजिक मूल्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किनके द्वारा समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित एवं संचालित किया जाता है? किनके द्वारा समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित एवं संचालित किया जाता है? ऑप्शन है सामाजिक परिस्थितियाँ, और बी है सामाजिक भूमिकाएं, सी है सामाजिक आदर्श नियम, और डी है सामाजिक मूल्य। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी सामाजिक आदर्श नियम। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है। ऑप्शन है राजपूत, हिंदू, मंत्री, राजा। इंपॉर्टेंट है। अर्जित परिस्थिति का उदाहरण बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मंत्री। मंत्री अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है। सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, यह जो है समाज से संबंधित कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं आप लोग, यानी कि किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं इससे रिलेटेड, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने की, और पसंद आए तो लाइक कीजिए। सो फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन और है, टोटल 80 क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71, समाज में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जॉर्ज हर्बर्ट मीड के समाजीकरण के त्रिआधार सिद्धांत का भाग नहीं है? ऑप्शन है मस्तिष्क, स्व, संस्था, समाज। सही आंसर बताइए। कौन सी अवधारणा जॉर्ज हर्बर्ट मीड के समाजीकरण के त्रिआधार सिद्धांत का भाग नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर होगा ऑप्शन सी संस्था। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, वह प्रक्रिया जिसमें सामान्यतः समाजीकृत किए जा रहे व्यक्तियों द्वारा उसी समय में समाजीकरण कर रहे व्यक्तियों का समाजीकरण किया जाता है कहलाती है? ऑप्शन है समाजीकरण, और बी है विसमाजीकरण, और सी है पुनर्समाजीकरण, और डी है विपर्य समाजीकरण। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा पुनर्समाजीकरण। पुनर्समाजीकरण कहलाती है। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सिगमंड फ्राइड के व्यक्तित्व के सिद्धांत का कौन सा भाग जॉर्ज हर्बर्ट मीड की अवधारणा मैं के सबसे करीब है? सिगमंड फ्राइड के व्यक्तित्व के सिद्धांत का कौन सा भाग जॉर्ज हर्बर्ट मीड की अवधारणा मैं के सबसे करीब है? ऑप्शन है ईड, अहम, पराहम, काम, वृत्ति। अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट होगा क्या? ऑप्शन ए राइट होगा, ईड। ईड राइट होगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय में उपार्जित नेक नामी के लिए समाजशास्त्री किस अवधारणा का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रस्थित, शक्ति। सही आंसर बताइए। एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय में उपार्जित नेकनामी के लिए समाजशास्त्री किस अवधारणा का उपयोग करते हैं? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सम्मान। ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक सामाजिक आवश्यकता समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है?
कौन सी प्राथमिक सामाजिक आवश्यकता समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है जनसंख्या, विशिष्टीकरण, एकता, विविधता। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विविधता जो है सामाजिक आवश्यकता समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है एक ही समुदाय के अंतर्गत अनेक संघ हो सकते हैं, और भी है एक व्यक्ति अनेक संघों का सदस्य हो सकता है, और सी है समुदाय संघ बन सकते हैं, और डी है संघ कम से कम अस्थायी रूप से समुदाय बन सकते हैं। आंसर बताइए, कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट होगा क्या? ऑप्शन सी, समुदाय संघ बन सकते हैं। संघ का निर्माण व्यक्ति जानबूझकर अपने विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है, जबकि समुदाय का निर्माण अपने आप होता है एवं समुदाय के समान उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है? कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है एक कबीला, एक जाति, एक बंदीगिरी, एक गांव। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है? राइट होगा ऑप्शन बी, एक जाति जो है समुदाय का उदाहरण नहीं है। बी करेक्ट होगा। समुदाय के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं? व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामुदायिक भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता की संस्कृति के धारा को प्रचलित किया है। ऑप्शन है सोरोकिन, स्पेंगलर, क्लोवार्ड ओहलिन, ऑस्कर लेविस। आंसर बताइए। ये क्वेश्चन कई बार आया है। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑस्कर लेविस। यह अवधारणा किसकी है? ऑस्कर लेविस की है, और इनकी प्रमुख रचनाएं भी सुन लीजिए, लाइफ इन मैक्सिकन विलेज और टेपोजलॉन रिस्ट्यूडेड, और नेक्स्ट है विलेज लाइफ इन नॉर्थर्न इंडिया। इनकी और भी पुस्तकें हैं, लेकिन ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संविधान उदाहरण है। संविधान उदाहरण है। ऑप्शन है समुदाय का, संघ का, संस्था का, इन सभी का। आंसर बताइए, संविधान किसका उदाहरण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्था का उदाहरण है। संविधान किसका उदाहरण है? संस्था का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है ए, प्रतीकों में आते हैं संकेत तथा संकेतक, और बी है संकेतों में आते हैं संकेतक तथा प्रतीक, और सी है संकेतों में आते हैं संकेत तथा प्रतीक, और डी उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आंसर बताइए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। प्रतीकों में आते हैं संकेत तथा संकेतक, और संकेतों में आते हैं संकेतक तथा प्रतीक, और संकेतकों में आते हैं संकेत तथा प्रतीक, यानी कि तीनों राइट है। डी करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, 80 क्वेश्चन थे और आज के क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने की। यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है, और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।